स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट्स, हमने जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर मेडिवल जो है पीरियड था वो पढ़ लिया था। अभी हम जो पढ़ेंगे स्टूडेंट सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, एंड वो सेकेंड चैप्टर नेम इज द रीजनल किंगडम। रीजनल मीन्स क्या होता है? पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे क्या होता है, रीजनल होता है, मीन्स खुद का होता है, ठीक है, मीन्स जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। एंड किंगडम मीन्स राज्य, राजा का राज्य जो होता था उसको हम किंगडम बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ सी दैट व्हाट इज दिस ऑल द फर्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम जो है पास्ट की चीज़ें हम समझ सकें। मीन्स हमारे जो है पूर्वज जो थे, हमारे जो है पास्ट हमारी कंट्री ने क्या किया, इसलिए हम जो क्या पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ताकि हमें नॉलेज हो और हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकें, कुछ अपनी हिस्ट्री बना के जाएं, ताकि मरने के बाद हमें भी लोग याद करें। वाह वाह, क्या बात है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया मीन्स आपको पता है कि नॉर्थ मीन्स क्या होता है, उत्तरी, और इंडिया मीन्स भारत, उत्तरी भारत। राजपूत, पहला जो हम पढ़ेंगे पॉइंट है राजपूत। अभी राजपूत तो पता ही है आपको, ये तो है बड़े कास्ट के होते हैं, अपर क्लासेस के होते हैं। द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा। ये जो राजपूत वर्ड है स्टूडेंट्स, वह एक संस्कृत के वर्ड से, राजपुत्र जो है संस्कृत का वर्ड से, और उसी वर्ड से ये आया है राजपूत। विच नेम सन ऑफ अ किंग, जिसका जो है मतलब होता है, जो है मतलब होता है कि सन ऑफ किंग, कि राजा का बेटा। हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द ओरिजिन। इस तरह से हिस्टोरियंस के बहुत सारे ऐसे ओपिनियन हैं, बातें हैं, दे ओरिजिन, जब ये चीज़ें ओरिजिन हुई थी। सम बिलीव्स, कुछ लोग जो है वो बिलीव्स करते हैं दैट कि दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ द सेंट्रल एशियंस ट्राइब्स दैट सेटल डाउन इन इंडिया आफ्टर द हुन इन्वेशंस। तो इस तरह से ये लोग जो है कभी कभी मतलब डिसेंटेड, ऐसे जो है वो लोग दे वर डिसेंटेड, वो मतलब जो है सेंट्रल एशिया में जो डिसेंट हुए थे, आए थे, एंड ट्राइब्स थे सेटल, और फिर ये ट्राइबल्स के साथ क्या हो गए थे, सेटल डाउन हो गए थे इंडिया में। मीन्स कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं। हिस्ट्री में हम चीज़ें विश्वास ही कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हम जाके वहाँ पता नहीं लगा सकते ना, इसलिए हमको विश्वास ही करना है, और आप भी कीजिए, हमने कर लिया है, ठीक है। At its peak, the Rajput empires extended from Haryana to Ajmer and from Jaipur to the east, Jodhpur in the west. तो इस तरह से जो एट द इट्स पीक, जब हम बात करते कि राजपूत जो एम्पायर था वो एक्सटेंड हुआ था, फैला हुआ था, फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से लेके अजमेर तक, और जयपुर से लेके ईस्ट जोधपुर वेस्ट में तक ये क्या हुआ था, एक्सटेंड हुआ था, पूरा प्रसार था, पूरा फैला हुआ था, इतने दूर में पूरे राजपूत रहते थे। इस तरह से अभी जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, पृथ्वीराज चौहान। द बेस्ट नोन चौहान रूलर was the legendary Prithviraj Chauhan, who ascended the throne in AD 1177। जो मतलब बहुत ही अच्छे से हम पृथ्वीराज का जो हिस्ट्री है, और जो चौहान जब हम क्या कर रहे थे, शासक थे, जब उनका शासन चल रहा था चौहान लोगों का, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही लेजेंडरी, बहुत ही जो है प्रशंसा, पॉपुलर नाम है, जिसको सब लोग जानते हैं, ऐसा। इस तरह से जो है हिज लाइफ हैज़ बीन इमोर्टलाइज्ड बाय द पोएट चंद्रबरदाई इन हिज फेमस पोएम पृथ्वीराज चौहान। इस तरह से हिज लाइफ, उनकी जो लाइफ थी, मतलब पृथ्वीराज चौहान मतलब एक जो रूलर ही नहीं थे, वो बहुत अच्छे एक सिंगर भी थे, उनको बहुत सारी कविताएं आती थी करने। मैंने जो मतलब देखा है इनका सीरियल, तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही है। तो ये बहुत अच्छे मतलब कविता कह लेते थे, बहुत अच्छी मतलब गज़ल, ये सब चीज़ें इनको आती थी। तो ये इनकी जो लाइफ थी इमोर्टलाइज्ड थी बाय द पोएट, मीन्स एक बहुत अच्छी क्या थे, कविता जो लिखते थे, जो है, तो इस तरह से कविता करते थे। और चंद्र बरदाई इन द फेमस पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान का जो फेमस जो पोएम्स थे, तो वो थे चंद्र बरदाई। In the poem, Chandrabardai describing how Prithviraj Chauhan loved and educated the daughter of Raja Jayachandra of Kannauj.
इस तरह से इस इनकी जो पोयम में ये जो चंद्रवरदाई एक जो पोयम है जिसमें इनकी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब हुई है, उनके लाइफ के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से वो बताया गया कि कैसे जो है राजा जो जयचंद्र थे उनकी लड़की को कैसे इन्होंने एडुकेट किया था, उनको मतलब उनसे प्यार किया था, जो भी चीज़ें थी उस टाइम के। ठीक है, इस तरह से पृथ्वीराज जो है चैलेंज मोहम्मद गोरी, और पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद जो है गोरी से चैलेंज किए। द तुर्कीज इन्वेडेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और इस तरह से जो है फर्स्ट बैटल जो है तराइन में हुआ था उसके इन द फॉलोइंग ईयर्स हाउएवर पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय द गोरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान जो है सेकेंड जब बैटल हुआ तराइन के बीच तो वो क्या हो गए थे, डिफीट हो गए थे, हार गए थे। दिस डिफीट कुड हैव been avoided in Jayachandra of Kannauj had joined forces with पृथ्वीराज। इस तरह से क्या हुआ कि इस युद्ध में हारने के बाद कुड हैव बीन अवॉइडेड इन द जयचंद्र ऑफ कनौज, इन्होंने जो जयचंद्र कनौज में था वो बचे उनसे, उस मतलब बच गए कैसे भी करके। एंड हैड ज्वाइन फोर्सेस, और ये जो क्या हुआ जो जयचंद्र थे वो जो है पृथ्वीराज के साथ जो है आके मिल गए, उनके साथ ज्वाइन हो गए। हाउएवर पृथ्वीराज चौहान हेल्प, और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने उनकी हेल्प भी की। दिस बैटल इज बिलीव्ड टू बी टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस तरह से जो ये मतलब टर्निंग जो एक पॉइंट था हिस्ट्री में, बहुत बड़ा एक पॉइंट था जिसको ये बैटल जो तराइन का जो बैटल था वो हिस्ट्री में बहुत ही फेमस एक जो है मेमोरीज है जिसको हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, और एक बहुत बड़ी पॉइंट लिया उस टाइम के पीरियड में। अभी देखो टोमार्स ऑफ दिल्ली। टोमार्स क्या था? टोमार्स जो थे रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली जो दिल्ली का जो एक सिटी है उसका जो है फाउंड किए इन द 8th सेंचुरी। बाप रे, बहुत साल पहले, 8th सेंचुरी। अभी हम कौन से जो सेंचुरी चल रहा है स्टूडेंट? 21st सेंचुरी चल रहा है। लेटर द चौहान एनेक्स देयर किंगडम, और बाद में जो ये चौहान थे उनको बहुत ही मतलब एनेक्स थे, उत्सुक थे कि वो अपने किंगडम के बारे में बहुत ही मतलब निराश थे, एनेक्स हम बोल सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी अभी जो सोलंकी ऑफ गुजरात, ये जो क्या थे सोलंकी ऑफ गुजरात। द सोलंकी वर्ड ऑल्सो नोन द चालुक्य ऑफ गुजरात, इसको जो है चालुक्य के नाम गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। सिंध राजा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर। इस तरह से जो सिंध राजा थे, सिंध राजा वो बहुत ही मोस्टफुल क्या थे, राजा थे, शासक थे। द दीवारा और दिलवारा जो था टेम्पल, माउंट अबू एंड द शन टेम्पल एट मोधेरा गुजरात वर बिल्ट बाय द सोलंकी रूलर्स। ये सोलंकी रूलर्स को हम चालुक्य के नाम से जानते हैं, और इस तरह से जो सिद्ध राजा थे वो मोस्ट पावरफुल राजा थे, रूलर्स थे, उस समय के शासक थे। और इस तरह से जो दिलवारा करके एक टेम्पल था जिसको किसने बनाया था, अब्बू एंड जो सोन टेम्पल थे मोधेरा गुजरात, वो जय सोलंकी जो राजा जो थे रूलर्स उनके द्वारा ये टेम्पल्स बनाए गए थे। नाउ सी परमारस ऑफ मालवा। परमार्स ऑफ मालवा क्या है? यस, ये जो है रूल फ्रॉम द कैपिटल एट द धार नियर इंदौर, ये जो नियर इंदौर से जो है रूल करते थे। एंड दे बिकम फेमस इन द टाइम ऑफ राजा भोज, और राजा भोज के समय में ये बहुत ही फेमस थे। कौन? परमार्स। He was not only a great warrior but also a famous scholar and patron of literature. ये मिस एक मतलब महान योद्धा होने के साथ, मतलब महान योद्धा ही नहीं बल्कि उसके साथ स्कॉलर भी थे फेमस, और पैट्रन ऑफ लिटरेचर भी थे, मीन्स इनको लिटरेचर भी अच्छे से आता था। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द नाइबरिंग रूलर्स। ये जो नाइबरिंग जो रूलर्स थे उनके द्वारा ही इनको क्या किया गया, हरा दिया गया, हार गए उनसे। अभी देखिए हमारा जो है चंडेल्स ऑफ बुंदेलखंड, जो चंडेल ऑफ बुंदेलखंड था ये जो पॉइंट हमारा है जो है चंदेल ऑफ बुंदेलखंड। सी ये हम पॉइंट जो है पढ़ रहे हैं, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड। ओके, सो सी स्टूडेंट्स,
The candles were rulers of the land between Yamuna and Narmada rivers. इस तरह जो चंडाल्स जो थे, जो चंडेल्स थे, वो कहाँ रहते थे, वो कहाँ के मतलब रूलर्स थे, वो जो यमुना और नर्मदा नदी के जो बीच के थे, वहाँ पे वो रूल्स करते थे। जो ये जो है खजुराहो, यस खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ चंडेल्स रूलर। और इस तरह से खजुराहो जो था क्या था, चंडालों का ये कैपिटल्स था, चंडेल्स जो वहाँ पे रहते थे। इट हैज़ मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स बिल्ट बाय द चंडेल्स। और इस तरह से ये बहुत सारे टेम्पल्स जो बनाए थे, जो है जैसे कृतिवर्मा एंड वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के जो है जो सबसे जो है क्या थे, फेमस पावरफुल जो राजा थे वो थे कृतिवर्मन। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह सभी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द पाल्स। जो पालस थे इन बंगाल अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन सिम्स टू हैव अ प्रिविलेज आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। इस तरह से जो बंगाल में जो पीरियड कन्फ्यूजन का जो एक चल रहा था, वो हर्षा की डेथ के बाद इन AD 750 द पीपल्स इलेक्टेड गोपाला इज द रूलर। इस तरह से गोपाल करके एक रूलर को उन्होंने क्या किया, इलेक्ट किया। ठीक है, हिज सन इज धर्मपाला, उसका जो है बेटा था धर्मपाला। फाउंडेड द पाला डायनेस्टी, इन लोगों ने फिर डायनेस्टी एक बनाया। ठीक है, वो डायनेस्टी जो था वो पाला के नाम से ही बनाया। AD 775 to 810 अंडर धर्मपाला एंड हिज सन देवापाला द Palak kingdom grew and to include present day by the Cholas king Rajendra Chola AD 1023. The Palas were Buddhist. They were the last major Indian dynasty to embrace Buddhism. इस तरह जो पालास जो थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे। दे वर द लास्ट मेजर इंडियन डायनेस्टी, और वो थे क्या थे, लास्ट मेजर जो इंडियन डायनेस्टी थे टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, जिन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को जो फैलाया, एम्ब्रेस किया, टीच किया। द यूनिवर्सिटी एट नालंदा, जो आपकी जो यूनिवर्सिटी नालंदा है, जो विश्व के जो इंडिया के बोले तो सबसे जो है बड़ी यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो रिसीव्ड एट द पैट्रोनज ऑफ द पालास। इस तरह से जो धर्म पालास थे इस्टेब्लिश द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यस, मोनेस्ट्री मीन्स अ प्लेस जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टीच करते हैं, कुछ प्रीच करते हैं, चीज़ों को मतलब सिखाते हैं, तो उसे हम जो है इसके बाद से धर्मपाला ने इस्टेब्लिश किया ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड कॉलेज थे। विक्रमशिला, आफ्टर द फॉल ऑफ पलाश इन द 12th century AD, the Sena dynasty ruled over Bengal and the East until AD 1245। इस तरह से जो है आफ्टर द फॉल ऑफ पलाश के जो है मतलब फॉल के बाद जो 12th century AD थी, और जो AD था, सेना जो थे वो सेना डेंसिटी रूल ओवर द बंगाल, जो पूरे बंगाल पे क्या करते थे, रूल करते थे, एंड द ईस्ट अंटिल AD 1245। द गुजरात एंड प्रतिहर्षा, द गुजरात जो प्रतिहर्षा रूल ओवर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। इस तरह से जो गुज्जर थे, गुज्जर करके एक जो है कास्ट जो आती थी, पार्ट्स होते थे, पीपल्स होते जो प्रतिहार्स होते थे, और वो क्या करते थे, राजस्थान एंड गुजरात में क्या किया, ओवर पार्ट्स जो रूल ओवर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान और गुजरात में इन्होंने क्या किया, रूल किया। द मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज भोजा, जो पहला मतलब जो मोस्ट पावरफुल जो रूलर था वो था भोजा था। 836 से 882 के बीच ही कन्क्यूर्ड कनौज एंड मेड इट्स हिज कैपिटल। इसके बाद से ये क्या किया, जो कन्क्यूर्ड किया कनौज को, एंड मेड इट्स कैपिटल, फिर उसका जो है कैपिटल बनाया। ठीक है, ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन महेंद्र पाला। उसके बाद से इसने क्या किया, महेंद्र पाला जो इसका जो है भाई था उसको सक्सीड किया, उसको सफल बनाया। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर फर्दर, फिर उसने अपने एम्पायर को जो है क्या किया, एक्सपेंड किया। हाउएवर वर वीक एंड कुड नॉट डिफेंड द किंगडम फ्रॉम इन्वेजन्स। और इस तरह से जो ही सक्सेसर था उसका जो सफलता था, हाउएवर वर वीक था एंड couldn't defend the kingdom from invasion। In 18 yes in
1018 मोहम्मद ऑफ गजनी डिफीटेड द पृथ्वीराज रूलर। इस तरह से मोहम्मद जो गजनी था वो जो पृथ्वीराज की जो सेना थी, जो रूलर्स थे, उनको क्या किया, हरा दिया। वो भी कब, तो 1018 में। सुन बहुत ही जल्दी द डेंसिटी, ये जो डेनेस्टी था, कम टू एंड, बहुत ही जल्दी ये जो डेनेस्टी था वो एंड हो गया उसका। ओके, नाउ स्टूडेंट सी एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से उस पीरियड में क्या था, द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द किंगडम। यस, पहले के ज़माने में आपको पता है कि जो राजा होता था वही क्या होता था, सुप्रीम होता था उस किंगडम का, मीन्स वही मालिक होता था। ही एज्यूम्ड टाइटल सच ए द परम बटक बैट्रक एंड महाराज धीराज, बाप रे, परम भक्त टक जो महाराज धीराज टू कन्वे हिज पावर एंड माइट। इस अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था राजा, उसके जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा समझता था पावरफुल। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। वो जो क्या होता था, चीफ आर्मी कमांडर होता था। एंड असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो फिर अपने जो है काउंसिल को क्या करता था, डिफीट करता था। यस, इस तरह से फिर देख सकते हैं कि वो अपने आप को बहुत ही माइटी, बहुत पावरफुल समझता था। ही वॉज द कमांडर इन चीफ, वो जो आर्मी का जो चीफ होता था। एंड असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो ये काउंसिल के जो भी मिनिस्टर होते थे उसको असिस्ट करता था, वही मीन्स बताता था कि उनको क्या करना है। हु एडवाइस, उनको एडवाइस देता था ऑन वेरियस मैटर्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर था वॉज नोन एज द महामंत्री, और जो सबसे मतलब राजा के करीब होता था, राजा को हर चीज़ें बताता, मतलब बातें बताता था, वो होता था महामंत्री होता था। इस डिपार्टमेंट हैड सेपरेट मिनिस्टर, और इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट में जो है क्या होते थे, अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे। सच एज द संधि विग्रहिंका फॉरेन मिनिस्टर थे, और भागंड जो गरिका थे ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट स्टोर। कोटापाल इज द महा सेनापति एंड कमांडर्स ऑफ द आर्मी जो थे, कमांडर्स ऑफ आर्मी एंड द राजपुत्रा, वो जो थे अलग थे। Yes, the kingdom was divided into units called the Bhuktis, which were further divided into विश्यास। इस किंगडम को हमने जो है यूनिट में जब डिवाइड किए थे उसको ही हम क्या करते हैं, भूकिट्स कहते हैं, और जो फर्दर डिवाइड हुआ उसको हम विश्यास कहते हैं। द गवर्नर लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द भूकिट्स, और इस तरह से ये जो गवर्नर होते थे उस क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का जो है देखभाल करते थे। वाइल जबकि द जो है विश्वपति जो होता था वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विषया, वो जो विषय के लिए जो है क्या होता था, यस, रिस्पॉन्सिबल होता था, उसका उत्तरदायी होता था। जो द स्मॉलेस्ट यूनिट वॉज द विलेज अंडर द विलेज हेडमैन और द ग्रामपति। इस तरह से जो सबसे जो स्मॉल जो यूनिट होता था विलेज का, वो जो होता था विलेज अंडर द विलेज हेडमैन, और इस तरह से जो है सबसे यूनिट जो होता था वो विलेज होता था, और विलेज में क्या होते थे, हेडमैन होते थे या फिर ग्रामपति होता था। द विलेज हैड कमिटीज टू लुक आफ्टर locals, school, water, tanks, temples and roads. They worked cooperation with the with the headman. इस तरह से हम देखेंगे स्टूडेंट्स की जो मीन्स जो सबसे जो स्मॉल जो पार्ट होता था वो विलेज होता था, और विलेज में जो है क्या होते थे, हेडमैन या फिर जो है ग्रामपति होता था। और इस तरह से विलेज जो होते थे, कमिटी जो होती है, लुक आफ्टर लोकल स्कूल, वहाँ पे लोकल स्कूल, वाटर, टैंक्स, टेम्पल्स एंड जो रोड्स होते थे उसके बारे में वो देखभाल करते थे। दे लुक्ड एट द कोऑपरेटिव विद द विलेज ह्यूमन्स, और इस तरह से वो विलेज ह्यूमन्स भी करते थे लोग।
Okay students, now see next one.